पोस्ट आज का जो है वो ये कह रहा है कि सूरत हाल इतनी ख़राब हो गई है इस खत्ते की। डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन किया है मोदी को, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आप G7 में शिरकत के लिए आ जाएं। चाइना ने उसके ऊपर, इसको तो बकायदे बड़ा कीजिएगा प्लीज़, और नहीं, जो दूसरा वाला है जो हिंदुस्तान टाइम्स, अच्छा, चाइना ने कहा है कि कोई थर्ड पार्टी इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। ठीक है। कोई थर्ड पार्टी इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। मोदी का जो लद्दाख का मामला है, क्योंकि ट्रंप ने फ़ोन करके, ट्रंप ने ट्वीट किया था ना कि मैं सालिसी करने को तैयार हूं, तो उसने आगे से कहा कि इसमें कोई भी इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। अच्छा, अब इसमें एक तो ये बड़ी खबर हुई है, पहले छोटी खबरों से निकल जाते हैं, उसके बाद फिर आगे आते हैं। उसके बाद वो जो G7 में उसने बुलाया, ट्रंप ने साथ ही फ़ोन करके ये कहा मोदी साहब को कि G7 की कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें आप तशरीफ ले आए। ट्रंप आगे बढ़ता गया, मोदी आगे बढ़ता गया। अब सूरत हाल ये बनी है कि वो G7, अच्छा, ये दो खबरें हो गई। अच्छा, उसके बाद तीसरी जो ब्लूमबर्ग ने खबर लगाई है थोड़ी देर पहले, वो ये है कि अमेरिका ने चाइना को धमकी दी है कि वो चाइना की एयरलाइंस को रोकेगा अगर उनको फ्लाई करने की इजाज़त दी गई। ये ब्लूमबर्ग की खबर है। तो तलखी बहुत बढ़ रही है पूरे खत्ते में। अगर आप चले जाएं उस वाइट हाउस के एलामिये पे, जो व्हाइट हाउस का एलामिया जारी हुआ था 2020 में, ये फरवरी 2020 में फॉरेन पॉलिसी की स्टेटमेंट एक जारी हुई थी, उसमें डोनाल्ड ट्रंप के जो विजिट था हिंदुस्तान का, भारत का जो विजिट था, उस विजिट के बारे में जो मुख्तलिफ अदारों की रिपोर्ट्स हैं, मतलब वो उनके उसके ऊपर मुख्तलिफ, उसमें CSI मुख्तलिफ थिंक टैंक्स हैं वहां के अमेरिका के, ये ज्वाइंट स्टेटमेंट, ये व्हाइट हाउस है। अब वो ये कहता है व्हाइट हाउस कि हमारी इंडिया के साथ जो पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, वो हमारी चीन के अगेंस्ट है। ठीक है, ठीक है ना। और वो उस पार्टनरशिप के अंदर बहुत लंबे चौड़े मकासद हैं, हम इतना असला बेचेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, सारा कुछ करेंगे कि पाकिस्तान, ये जो स्ट्रेटेजिक वहां पे मामला है ना, उसमें एक शख्सियत हमारे इंतहाई काबिल एहतराम, एक शख्सियत जो अपनी दाखिली पॉलिसी की वजह से, जिनका नाम महातीर मोहम्मद साहब, महातीर मोहम्मद हमारे इंतहाई काबिल एहतराम पाकिस्तान के दोस्त, लेकिन उनकी जो दाखिली पॉलिसी थी, उस दाखिली पॉलिसी की वजह से उनका मामला कुछ खराब हो गया नजीब रजाक के साथ, और ये चले गए उसके खिलाफ, बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के खिलाफ। और इन्होंने वहां से, महातीर मोहम्मद साहब ने अपने किसी दोस्त को कह दिया कि यार तुम ऐसा है कि वो चीन के खिलाफ चले जाओ। अच्छा, खुद वो बाद में महातीर मोहम्मद अपने उहदे पे नहीं है, वो चाइना के साथ उन्होंने मामला अपने ठीक कर लिए। उनके जो दोस्त थे वो उनके मशवरे पे अमल करके उन्होंने भी उन्होंने कहा मैं भी चाइना के पीछे चला जाता हूं। वो चाइना के पीछे चले गए, और चाइना से लेके वो अभी तक नाराज बैठे हैं। अच्छा, वो जो मलेशिया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का। नजीब रजाक वापस आ रहे हैं वहां पे, वो उनकी दाखिली सियासत थी। उनके जो दोस्त को मशवरा दिया, उनके दोस्त ने जो है वो आगे जाके वो चाइना के साथ मसला खड़ा कर लिया। उसका नतीजा हुआ कि उनके दोस्त जब चाइना के दौरे पे गए तो उनके एक मुशीर, एक वजीर, बाकी सारे लोग जो कि गैर मुल्की जिनके पास नेशनलिटीज वगैरह थी, उनको चाइना के ने हटा दिया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तलखी बढ़ रही है चाइना की और अमेरिका की, और दुनिया जो है वो दो पोल्स में इस वक्त, और एक सर जंग जो है वो तलखी की तरफ बढ़ सकती है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो ये इंडो पैसिफिक कमांड और फौजें और हांगकांग और ये सारा, ये एक बहुत जो है ये तल्ख मामला हो रहा है। लद्दाख के ऊपर जो है वो आगे आ गई ये फौज। ट्रंप ने बीच में मीडिएशन की कोशिश की, चाइना ने कहा कि हम नहीं करना चाह रहे। सूडान से लेके चाइना जो है वो हैफा तक आ गया है, इजराइल में आ गया है, उनके 28 दिन रह गए हैं, एनेक्सेशन उनकी होनी है। अब उस पूरी पिक्चर में जो जिस जगह पे मोदी ले गए हैं इसको, देखिए, एक होती है पार्टनरशिप। अब इंडो जो पैसिफिक कमांड है या जो भी है, वो बनाई किसके लिए गई थी? पाकिस्तान के लिए तो नहीं बनाई थी, बनाई गई थी वो चाइना को कंटेन करने के लिए। इंडिया का एक बड़ी जबरदस्त उनकी स्ट्रेंथ रही है, और वो स्ट्रेंथ रही है उनकी जमहूरी वैल्यूज, जिससे दुनिया भी इंस्पायर होती रही है, पाकिस्तान भी इंस्पायर होता रहा है कि उनकी जमहूरी वैल्यूज जो है वो क्या जबरदस्त। ये जो इजराइल है, मुझे बताएं वहां पे चाइना को क्या दिलचस्पी है? चाइना को दिलचस्पी इजराइल में नहीं है।
चाइना को दिलचस्पी बंदरगाहों में है, बंदरगाहों में है ना, बंदरगाहें दो ले ली वहां पे, हैफा की और दूसरी, और पोर्ट्स बना रहे हैं वहां पे। इजराइल हो या इजराइल ना हो, फलस्तीनी बैठे वो कहेंगे 5 दे देते हैं हम, हमें दे दें हमारा ये लैंड पूरा, हम आपको 5 बंदरगाहें दे देंगे। चाइना कहेगा ठीक है, उनका तो वो तो बिजनेस इनिशिएटिव है ना। और यूरोप जो है वो पैलेस्टीनियंस की तरफ उनकी इंक्लिनेशन है। तो बात ये है, तो फिर क्या करेंगे? और नेतन्याहू को डब्बे में डाल के कंटेनर में बंद करके मोदी के पास भेज देंगे, एक दलाई लामा